लोगों की दुखद सूचना है। मुख्यमंत्री महोदया ने अभी अभी बात की है और उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा है देखने के लिए। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण भी यहाँ पर है, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर है, और लेकिन इतनी पतली गली है कि उसमें से मलबा निकालने में हाथ से मलबा निकालने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। हाथों से मलबा निकाला जा रहा है और हमारी टीम नगर निगम की 100 लोगों की तैयार खड़ी है स्टैंड बाय पर, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। इतनी पतली, आई थिंक 1 या 1.5 फीट की ये गली है, तो बहुत ही दुष्कर कार्य है यहाँ पे राहत कार्य करना। हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी मलबा निकल जाए और अगर कोई लोग अंदर दबे हुए हैं जिसकी की आशंका है, वो किसी तरह से उनको हम लोग जीवित सकुशल बाहर निकाल पाए, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ी दुखद घटना है। 2 लोगों की मृत्यु अभी की सूचना है और 4 लोग अस्पताल में हैं लेकिन खतरे से बाहर है। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अभी थोड़े दिन पहले मुस्तफाबाद में भी ऐसी एक बिल्डिंग गिरी है, आज यहाँ पर भी ये बिल्डिंग गिरी है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक खास तरह के इलाकों में बिल्डिंग गिर रही है और भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल 10-15 साल दिल्ली में खेला गया है। किसी की भी कोई भी जगह पे अनथोराइज तरीके से, गलत तरीके से, इतना पतला वो लोहे की पटरी के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल के मकान बने हुए हैं। निश्चित तौर पर एक के ऊपर एक ही, अभी जो बगल की इमारतें हैं इसका मलबा हटते हटते बगल की 2-3 इमारतों के गिरने की आशंका दिखाई दे रही है। तो भयानक वोट बैंक के कारण भयानक भ्रष्टाचार का गंदा खेल 10 साल में खेला गया और ये लोगों को मरने के लिए इस प्रकार के घरों में पैसे खाकर लोगों को रहने के लिए यहाँ पे जो गंदा खेल जिन लोगों ने खेला, इन मौत के वो जिम्मेदार हैं जो आज यहाँ से भाग चुके हैं छोड़कर। और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के एक खास जो भी बिल्डिंग गिर रही है, किस कहाँ पे गिर रही है, 15-15, 20-20 साल से वहाँ पे कौन लोग जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं, ये बहुत ही भयानक गंभीर सवाल है। इन सवालों के ऊपर कभी ना कभी खुलकर किसी को बोलना ही होगा कि ये बिल्डिंगें किसके अंडर में बनाई जा रही है, किनकी सत्ता चल रही थी। और आज वो लोग खुद तो भाग गए हैं, लेकिन इस प्रकार का तुष्टीकरण 4 मंजिल 5 मंजिल लोहे की पटरियों पे घर बनाए हुए हैं, लोगों की जान के साथ आप खेल रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है और मुझे लगता है गंभीर इसकी जांच भी होनी चाहिए और अपराधी चाहे अधिकारी हो चाहे पीछे से बैठा हुआ कोई 100% जांच करेंगे। आपके साथ खड़े इस एरिया में 4-4, 6-6 बिल्डिंग बन रही है, आप खुद कह रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं, तो कमिश्नर पे भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? मेरे बात करिए, अभी से 100% कार्रवाई होगी। डीसी जिम्मेदार हो, कमिश्नर जिम्मेदार हो, दूसुब का अधिकारी जिम्मेदार हो। ये नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता ये इलाका, दूसुब के अंतर्गत आता है ये इलाका, और इसके सारे डिटेल में निकलवा रहा हूँ और मुख्यमंत्री महोदया भी निकलवा रही है। लेकिन मेरा ये मानना है, हमारी बिल्डिंग में गिरने की सारी सूचना किस किस तरह के क्षेत्रों से आ रही है। वहाँ पे 15-15 साल से कौन लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और आप कुछ भी होने दे रहे हैं इलाके के अंदर। अगर आप तो मीडिया का कैमरा देख रहे हैं, आप बताओ, लोहे का एक हल्का सा लोहे का वो लगा रखा है, उसके ऊपर पतली पतली पटरी लगा के उसके ऊपर 5-5 मंजिल घर है, एक दूसरे के ऊपर टिके हुए घर है। ऐसे कैसे? बिल्कुल करी जाएगी। हमने मुस्तफाबाद में भी बोला है, 6 मंजिल 5 मंजिल के जो घर है वो खाली कराए जा रहे हैं और उनको तोड़ने का निर्देश दिया है। और इस प्रकार से इलीगल, अगर एक तो इलीगल होना एक समस्या है, असुरक्षित भी। आप लोगों को एक जानबूझ के इस प्रकार की व्यवस्था में रख दिया गया है कि उनकी जान ही नहीं बच सकती है। इसके ऊपर निर्णायक कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए।